दो तरीके देने के हम आपको सवाल देंगे। इसमें दो तरीके हैं, या तो हम आपको एक पर्ची दे दें जिसमें आप सवाल के प्राइज अंजाम दे रहे थे। इससे पहले कि मसाला जनाब डायरेक्टर साहब की रहनुमाई था, आपको पता है, तो उसके लिए आप लोग हमारे पास आयरमेंट है और ये लाइफ लाइन रहती है हर सिटी की, हर व्हीकल्स कितने व्हीकल्स आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं, नहीं आती है। उसका मतलब है कंट्री कोई तरक्की नहीं करती है, लोगों की जिंदगी जो है वैसी की वैसी रह जाती है। करप्शन जो है वो कैंसर है। कैसे कैंसर है? कोई दायित्व दिया, हालांकि उस बंदा वो जो बंदा है जिसने जो है जिसकी वो क्वालिफिकेशन है, तमाम एबिलिटी जो है उसमें पेश है, तब भी उसको जो है नौकरी नहीं दी। इंक्लूडिंग द मोस्ट डिसएडवांटेज्ड पीपल मींस ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती है, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, वो है रोड ट्रांसपोर्ट। रोड ट्रांसपोर्ट में आपका अपना प्राइवेट रोड के लिए ट्रांसपोर्टेशन का होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि आपको चाहिए। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का। मैं ये बताऊंगा कि ये जो हमारा कुछ डाटा है, जो एसीबी में हमारी शिकायतें आई हैं, जहाँ उसमें कार्रवाई चल रही है। प्रॉब्लम्स एग्जाम्पल, आप लोग कहीं जाते हैं शॉपिंग के लिए तो कोई नहीं है, दैट लीड्स टू द ट्रैफिक कंजेशन। प्रोग्राम था जैसा कि आपने कहा एसीबी की तरफ से, बट इन कोलैबोरेशन विद ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। बेसिकली हमें ड्राइवर्स और ट्रांसपोर्टर्स को अवेयर करना था कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट कैसे फंक्शन करता है और क्या प्रोसीजर है। जितनी भी हमारी ऑनलाइन सर्विसेज हैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की, हमारी ऑलमोस्ट सभी सर्विसेज ऑनलाइन है, मतलब जो भी एप्लीकेंट है उनको ऑनलाइन अप्लाई करना था, ऑनलाइन अवेलेबल है और ऑलमोस्ट सारी अब फेसलेस भी हो चुकी हैं। तो उनके बारे में हम उनको अवेयर कर पाए और साथ में ये इस चीज़ के बारे में भी अवेयर कर पाए कि कोई भी उनको एक्सप्लॉइट ना करे। जो फ्री स्ट्रक्चर है सरकार की तरफ से, उनको ऑनलाइन अप्लाई करके फी उतनी ही डिपॉजिट कर सकें वो, और कोई भी बीच में उनको कोई ड्राइव वाइव के चक्कर में वो ना पड़े, किसी भी टाउट के वो उसमें ना आ जाए, और कोई ताकि कोई भी एप्लीकेंट एक्सप्लॉइट ना हो सके। और इस सिलसिले में जो हमारे सीनियर ऑफिसर्स जिनने स्पीच दे दी और कुछ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस दे दी, वो श्रीनगर इम्पाद से वो हमारे साथ जुड़े थे ऑनलाइन। तो जो भी हमने स्पीचेस सुनी वो ऑनलाइन स्क्रीन पे सुनी, तो उससे हम जितनी भी ऑडियंस थी, ड्राइवर्स ट्रांसपोर्टर्स, वो अवेयर हो पाए कि कैसे हमारा डिपार्टमेंट फंक्शन करता है और कैसे बचना है टाउट्स से, और क्या और कैसे वो फी ऑनलाइन डिपॉजिट करनी है सरकार ने रखी। जैसे कि डिजिटलाइज करने से तमाम जो फुटफॉल होता था वो कम हो गया है, और इसी के साथ साथ आज अवेयरनेस के हवाले से जो प्रोग्राम दिया गया है, आप डिजिटलाइज के साथ साथ करप्शन फ्री सर्विस देना चाहते हैं यहाँ पर पूरी तरह तमाम डिपार्टमेंट्स और डिजिटाइजेशन से जो आपने कहा कि फुटफॉल कम हो गया, वो सही है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी डिजिटाइजेशन से ट्रांसपेरेंसी तब तक नहीं आ सकती है जब तक पब्लिक अवेयर ना हो जाए और जब तक वो सीखे ना। देखिए वो अपने मोबाइल से भी ये ऑनलाइन सर्विस अवेल कर सकते हैं, और उसके साथ साथ अगर आप कोई टेक सेवी नहीं है, किसी को नो हो नहीं है कि कैसे मैं ये अवेल करूँ ऑनलाइन अपने मोबाइल फ़ोन से, उसके लिए सरकार ने सीएससी सेंटर्स भी रखे हैं हर गांव में, खिदमत सेंटर्स, जहां पे वो जाके अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। तो मकसद यही है कि अवेयर हो पाए पब्लिक और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आ जाए ऑफिस में, पर्टिकुलरली ट्रांसपोर्ट। खास किन चीज़ों की तरफ इनका ध्यान मबजूल करवाई गई? ड्राइवर्स की भी बात कर रहा हूँ जो यहाँ पर मौजूद थे, उनकी जो किस तरफ मबजूल करवाई गई? हमारी टारगेट ऑडियंस जो आज थी इस प्रोग्राम में, वो थे ही ट्रांसपोर्टर्स और ड्राइवर्स, और उनको इसी चीज़ के बारे में अवेयर किया गया कि जो भी सर्विस है वो ऑनलाइन है, और जो भी फ़ी डिपॉजिट करनी है वो उनको ऑनलाइन डिपॉजिट करनी है। उसका उनको बाज़ाब्ता एक फ़ी रिसीट प्रिंट आउट मिलता है, उसका रिसीट का उनको बाज़ाब्ता पता चल जाता है कि सरकार ने क्या फ़ी रखी है। तो इसलिए वो इन चीज़ों खुद को अवेयर रखें, अपडेटेड रखें, ऑनलाइन सर्विसेज अवेल करें, और खुद खिदमत सेंटर जाएँ या खुद मोबाइल फ़ोन यूज़ करके वो सर्विस अवेल करें, ना कि टाउट्स के उसके बहकावे में आ जाए। शुक्रिया।